हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 21 में क्या देखे थे, शैल बी और विल बी का प्रयोग, और इसके साथ हम लोग देखे थे कि अगर अवश्य लगा रहे तो हम लोग किस तरह शैल के जगह विल और विल के जगह शैल का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह सेम एक्सरसाइज है, बस हम लोग को इसे इंग्लिश टू हिंदी करना है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है ही शैल बी रेडी। तो सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे वह लिख दिए। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये जो क्या लगा है, शैल बी। पहले हम लोग देखेंगे कि इसके साथ लगता क्या है, ही के साथ जनरली क्या लगता है। तो जनरली देखिए, यहाँ पे आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी अगर अदर सब्जेक्ट रहे तो विल लगता है। तो ही के साथ यानी कि विल लगता है, और लगा हुआ क्या है, शैल। तो इसका मतलब यहाँ पे अवश्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वह अवश्य तैयार रहेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, वह अवश्य तैयार रहेगा। फिर क्या है, दे शैल बी प्रेजेंट। तो दे के साथ क्या होता है, विल भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शैल बी। तो इसमें भी अवश्य लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, वे लोग अवश्य क्या है, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। अब इसके बाद है यू शैल बी एट अ लॉस। तो यू के साथ होता है विल बी, लेकिन यहाँ पे शैल बी लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवश्य तुम अवश्य घाटे में रहोगे। घाटे में रहोगे, या तुम के जगह आप भी लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर है यू शैल बी ट्रबल्ड, यानी कि तुम, विल के जगह शैल है इसलिए अवश्य भी लगाएंगे। तुम अवश्य ट्रबल्ड रहोगे, यानी कि परेशान रहोगे, परेशान रहोगे। इसके बाद है वी विल बी रिच। वी के साथ शैल होता है, यहाँ पे देखिए वी के साथ शैल भी का यूज होता है, लेकिन यहाँ विल भी है, इसलिए हम लोग इसमें अवश्य लगाएंगे। तो हम लोग अवश्य क्या है, अमीर रहेंगे, यानी धनी रहेंगे। तो हम लोग अवश्य धनी बनेंगे। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है आई विल बी ग्रेट। तो आई के साथ होता है शैल बी, लेकिन यहाँ पे विल भी लगा हुआ है, यानी कि अवश्य लगेगा। तो मैं अवश्य महान बनूंगा। मैं अवश्य महान बनूंगा। इसके बाद है आई विल बी रेडी, सेम है। तो इसमें हो जाएगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। फिर है ही शैल बी प्रेजेंट। तो ही के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ पे शैल है, यानी कि अवश्य लगेगा। तो वह अवश्य तैयार
तैयार नहीं है, ये प्रेजेंट है, तो उपस्थित, वह अवश्य उपस्थित रहेगा, वह अवश्य उपस्थित रहेगा। फिर है शैल आई बी टॉल, यानी कि क्वेश्चन वाला है, इसलिए यहाँ पे शैल लगा हुआ है। तो आई के साथ तो शैल लगता है, और यहाँ पे शैल है भी, तो यहाँ पे अवश्य नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या, क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या रहूँगा, लंबा रहूँगा। तो क्या मैं लंबा रहूँगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर है वाज आई टॉल, तो सबसे पहले क्या प्रश्न वाला है, फिर वाज है यानी कि था, तो क्या मैं लंबा था, क्या मैं लंबा था। फिर है एम आई टॉल, यहाँ भी प्रश्न है, तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट में है यानी कि है, हूँ होगा, मैं के साथ हूँ, क्या मैं लंबा हूँ। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आई शैल नॉट बी रिच, आई शैल नॉट बी रिच, तो आई के हो जाएगा मैं, और शैल, शैल का तो शैल ही लगता है, तो यानी कि अवश्य नहीं लगेगा। तो मैं धनी नहीं बनूंगा या रहूंगा, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आई वाज नॉट रिच, वाज मतलब था यानी पास्ट, तो मैं धनी नहीं था या मैं अमीर नहीं था, मैं अमीर नहीं, अमीर और धनी दोनों एक ही होता है। इसके बाद है आई एम नॉट रिच, फिर है प्रेजेंट में है, तो मैं धनी या अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। इसके बाद है आई शैल बी हैप्पी, यानी कि फ्यूचर, तो मैं रहूँगा, क्या रहूँगा, खुश रहूँगा, तो मैं खुश रहूँगा। इसके बाद है आई वॉज हैप्पी, तो इसका हो जाएगा मैं, पास्ट में है यानी भूतकाल, काम हो चुका है, मैं खुश, तो यहाँ हो जाएगा था, मैं खुश था, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा है, मैं खुश हूँ। तो ये हम लोग का है एक्सरसाइज 22। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या है देखेंगे, यूज ऑफ ए एंड द, यानी यूज ऑफ आर्टिकल को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।